sir. Hello, Saurabh. Welcome back to our channel CBCN. Thank you. Sir, today we are going to discuss about National Education Policy, जो अभी recently बड़ी डिमांड में मतलब गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ किया इसके बारे में और लोगों में काफ़ी चर्चा है, तो उसके बारे में सर डिस्कस करेंगे। आज हम जो वीडियो मतलब बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ जूनियर और सीनियर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर जो अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है उनके लिए आप बताइए क्या फ़ायदा है इस पॉलिसी का। फ़ायदा ही न्यूबॉर्न चाइल्ड का है मतलब जो एग्जिस्टिंग जनरेशन में फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है या जिसने आना है अभी तक, सबसे बढ़िया फ़ायदा तो उसी का है। कैसे सर? क्योंकि उसने एक ऐसे सिस्टम से शुरुआत करेगा जिसमें राइट फ्रॉम, जिसको बोलते हैं ना, नींव को स्ट्रॉन्ग करना, नींव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये नींव स्ट्रॉन्ग हो रही है उसकी। सर ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ बोल रहे हैं 5+3+4 उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली जो पिछला सिस्टम था वो था 10+1 10+2 सिस्टम, मतलब बिल्कुल स्ट्रीम था, साइंस स्ट्रीम वैसे करके। उस सिस्टम को ख़त्म करके इसको फर्स्ट 5 इयर्स, फिर अगले 3 साल, फिर उससे अगले 3 साल, फिर लास्ट के 4 साल हैं अप टू 12th क्लास, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। वो न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल बिगिनिंग में है कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, हाँ बिल्कुल, जो 3 ईयर से ऊपर बच्चा है उसके लिए यहाँ पे जब एजुकेशन शुरू करेगा तो जैसे आंगनबाड़ी थी पहले या इस तरह का चीज़ें थी, वो सारा का सारा 5 साल में कर दिया। पहले था तो नर्सरी KG LKG में करते थे, अब वो फर्स्ट और सेकेंड में भी एक्सटेंड कर दी चीज़ कि 5 साल हमने बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना, हमने उसको सिर्फ उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, बच्चे को बहुत प्रेशर नहीं डालना है। तो बेसिकली फर्स्ट 5 इयर्स बच्चे को रिलैक्स्ड होंगे, सीखेगा, चीज़ें सीखेगा पढ़ाई के अलावा। ठीक है। तो सर उसके बाद मतलब जैसे कि बच्चा अभी थर्ड में होगा, फर्स्ट 5 इयर्स तो अप टू सेकंड होते हैं ना हमारे, तो थर्ड में होगा तो उसमें क्या होगा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 साल हैं, इसमें बच्चे को ना रीजनल लैंग्वेज उसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि रीजनल लैंग्वेज मतलब हाँ यस, तो पंजाबी बिल्कुल, और तेलुगु, तमिल में तमिल भाषा और आंध्रा में तेलुगु, ऐसे करके जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जिस किसी की भी रीजनल लैंग्वेज, गुजराती ऐसा बिल्कुल फोकस उसी पे होगा, उसी लैंग्वेज में उसको सिखाई जाएंगी चीज़ें। इवन बाकी लैंग्वेजेस भी होंगी, हिंदी इंग्लिश भी होगी, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में सब कुछ समझाया जाएगा उसको। एक्चुअली रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है। इनमें मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया ना, जैसे कि बच्चा ग्रो कर रहा है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ लैंग्वेज मतलब और वो भी रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा वो लैंग्वेज बोल रहा है, घर पे बोल रहा है, तो उसको घर के साथ ही चला के चल रहा है कि अभी तक घर में ही है बच्चा, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चे को। ठीक है, तो सर ये तो हो गया 5+3, अब नेक्स्ट 3 इयर्स कैसे होंगे? हाँ नेक्स्ट 3 इयर्स जो है, अब वो आया अगला बच्चा नेक्स्ट 3 इयर्स में, और नेक्स्ट 3 इयर्स हो रहे हैं 6, 7 एंड 8। ठीक है, 6, 7, 8 में बच्चे को सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाए, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में, कोर सब्जेक्ट्स, SST, हाँ SST, मैथ्स, अपना साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फ्रीडम है कि अगर स्कूल चाहता है तो वो आप रीजनल लैंग्वेज में सिखा दे, अदरवाइज इंग्लिश, और मेरे ख्याल से इंग्लिश का यूज़ होना चाहिए क्योंकि आगे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें बच्चे ने करनी है, तो इट शुड बी इन इंग्लिश। फाइन, तो ये तो मेरी अपनी सजेशन, लेकिन हाँ स्कूल्स के लिए भी कंस्ट्रेंट्स हैं रीजनल लैंग्वेज में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना का, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स हैं, एकदम तो नहीं होंगी। सर इसके अलावा क्या इसका एडवांटेज है, मतलब 6, 7, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे को इंटर्नशिप, ठीक है, बच्चा इंटर्नशिप करने के लिए 10 दिन की इंटर्नशिप है कि 10 दिन बच्चा ना कारपेंट्री सीखनी है तो कारपेंट्री सीखे, AC का ठीक करना है, AC मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे को ना स्किल को डेवलप करे, बेसिकली उनका टैलेंट एक्सप्लोर होगा, बच्चा स्किल, कल को फ्यूचर में बच्चा +2 11 12 जब कर लेता है तो अगर नहीं आगे करना है तो उसके स्किल के बेस पे कमाना सीख जाएगा बच्चा। मतलब जो चीजें पहले बीटेक के टाइम पे होती हाँ इंटर्नशिप, हाँ वो इंटर्नशिप अभी हो रही है, हाँ होगी 10 दिनों के लिए, साल के 10 दिन बच्चा स्कूल में बैग लेके नहीं जाएगा और स्कूल में जाएगा और ये इस तरह की चीज़ें सीखेगा, और दैट इज गुड, पढ़ाई से अलावा है। और कोडिंग, टेक्निकल स्किल्स, हाँ टेक्निकल, ये सारे टेक्निकल स्किल हैं, इसमें कोडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि कोडिंग सिखा देंगे बच्चे को, कि बच्चा अपनी ऐप डेवलप करे, वेबसाइट डेवलप करे। मतलब उसमें क्या है कि बच्चा, जैसे आजकल जनरेशन देखो, हम जैसे आपसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था वो, हाँ यस,
तो वो उस स्मार्टनेस को यूज़ किया जाएगा कि कोडिंग सीखे, अपनी ऐप बनाए, गेम की ऐप बनानी बना डाल मतलब कुछ सीखेगा, मोबाइल पे यूज़ हो रहा है ना, काम तो चल रहा है, पढ़ भी रहा है और साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है। बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल। चाइना में तो यही है, चाइना में 6th क्लास से बच्चा यही करता है, सारे चीज़ें बनाना सीख जाता है, मतलब उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, वहीं से बिजनेस लेते हैं चाइना वाले। तो इंडिया में भी इस तरह हो जाएगा, इट विल बी अ गुड थिंग, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है सर, तो उसके बाद जब 4 इयर्स होते हैं जो 9 to 12, उसमें क्या होता है, अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है कि 9th और 10th में बच्चा एज इट इज चलता है, +1 +2 में स्ट्रीम चेंज करता है, तो इसके बारे में बताइए आप, सेम रहेगा कि डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट हो गया है। +1 +2 तो खत्म होगी। +1 +2 खत्म होने का मतलब ये नहीं कि 11th 12th खत्म हो गया है। टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है राइट, नहीं +1 +2 खत्म हो रही है नहीं, +1 +2 खत्म हो गया है, सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन 11वीं 12वीं है, 11th और 12th अभी भी है। आप 11th भी करेगा बच्चा, 12th भी करेगा, लेकिन हाँ, बच्चे को 9th क्लास से फ्रीडम मिल जाएगा कि कौन सा उसने सब्जेक्ट चूज करना है। अब बच्चा स्ट्रीम चूज नहीं करेगा, अब बच्चा सब्जेक्ट चूज करेगा। बच्चा बोलेगा मैंने केमिस्ट्री पढ़नी, साथ में हिस्ट्री पढ़नी, पढ़ ले भैया, कोई टेंशन नहीं। बच्चा बोले मैंने बायो पढ़नी, पर बायो के साथ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बायो के साथ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कुछ भी ले ले। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा उसको भी अकाउंट्स के साथ केमिस्ट्री पढ़े, क्या इशू है भैया, कोई टेंशन नहीं। वो सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट। और मोर ओवर इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चे को, अगर सपोज बच्चा बोलता है मैंने म्यूजिक पढ़ना है, म्यूजिक करना है, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। यस, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ मेजर सब्जेक्ट। बच्चा म्यूजिक के साथ फिजिक्स पढ़ सकता है, उसको मार्क्स मिलेंगे उसके। तो क्या किया आपने, बच्चे को उसके टैलेंट में इंक्रीज किया, टैलेंट इंक्रीज। पहले माइनर कंसीडर किए जाते थे, अब मेजर, एक कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स बन गए। बिल्कुल। और बच्चे, हाँ ये जरूर है, जो बच्चा नीट की तैयारी करता है, IIT की तैयारी करता है, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे थे या मैथ्स जैसा था वैसा रहेगा, वो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ म्यूजिक पढ़ ले, फिजिकल एक्सप्लोर हो जाएगा और स्टडी भी हो जाएगा। स्टडी भी, फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ना चाहे बच्चा, म्यूजिक कर ले, कुछ मतलब कई चीजें हैं, बच्चे को ऑप्शन रह रही हैं इस केस में। कई पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो रही है आजकल की स्कूल चेंज के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल 10th के बाद बच्चा +1 +2 में ICSE से CBSE में जाता है या पंजाब बोर्ड में जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सब्जेक्ट्स बट स्कूल चेंज करना तो जैसे पहला क्राइटेरिया था, चेंज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि सब्जेक्ट्स तो हर एक जगह होते हैं, तो सब्जेक्ट बच्चे ने 9th में चूज कर लिया, वही +2 तक हाँ चल सकते हैं, बच्चे की बच्चे पे सारा बच्चे फोकस है। और मोर ओवर बोर्ड के एग्जाम का थोड़ा स्ट्रेस भी इसमें रिलीज किया है। 2 साल में 2 बार टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव। सेमेस्टर सिस्टम जो हाँ, चल रहा है सेमेस्टर उसी के बेस पे। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि बच्चे को ना रट्टे पे नहीं फोकस कर रहे हैं, बच्चे को कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारे चैनल का नाम है कंसेप्ट बिल्डिंग। यस। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस है बच्चे का, रट्टा ना मारे बच्चा, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करे और आगे डेवलप करे। और मोर ओवर इस केस में सबसे बड़ी खासियत इस केस में ये भी है कि बच्चा स्ट्रेस से तो दूर हो गया, ठीक है फाइन, उसको एग्जाम्स भी 2 बार हो गए, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, फाइन। मोर ओवर बच्चे को एक फ्रीडम सी है कि हाँ भी मेरे को अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, आर्ट्स का, मतलब एक डिमार्केशन थी वो खत्म होगी इस केस में। बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन ओवर है। अकॉर्डिंग टू चॉइस बच्चे सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, उन पे फोकस कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट्स दे और सकते अपना टैलेंट हैं, भी एक्सप्लोर कर वो तो बिल्कुल एक्सप्लोर है, मतलब। और ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अच्छा, हाँ, इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है कि ये इम्प्लीमेंट कब तक होना चाहिए, या कितना टाइम लगेगा, स्कूल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कितना प्रेशर पेरेंट्स पे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल सर, इसमें एक्चुअली मैं बोलता हूँ एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, ये वाला जो सिस्टम है मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ इसको, मेरे को अच्छा लग रहा है और अच्छा है, गुड रिजल्ट भी देगा। लेकिन एक्चुअली द थिंग इज की पॉलिसीज जैसी मर्जी हो, इम्प्लीमेंटेशन दैट मैटर्स अ लॉट, प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है ये सिस्टम बना दिया, आप कल से इम्प्लीमेंट कर दो, मतलब तो मैं थोप दिया तो मैं बोल रहा हूँ ये डिजास्टर है। मतलब ये इतना डिजास्टर होगा कि हम इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत गंदा सिस्टम हो जाएगा। कोरोना चल रहा है, हाँ, ये बहुत डिजास्टर्स हो जाएगा अगर इसको इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग। तो गिव द टाइम टू स्कूल,
स्कूल्स को टाइम दो, टीचर्स समझें चीज़ों को, टीचर उसके ढंग से प्लानिंग करें, बीएड में कोर्सेज में इंट्रोड्यूस हों चीज़ें, बीएड में तो पढ़ाई ऐसे करवाई जाए, पढ़ाया जाए, उनके एग्जाम्स में इस तरह काम किया जाए कि बच्चों को ऐसे है। इवन टीचर्स के लिए भी ये सिस्टम थोड़ा सा अलार्मिंग, क्योंकि इसमें मतलब टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो उसमें भी इवन इसमें कई चेंजेस और किए हैं, उनके एग्जाम्स, टीचर्स के एग्जाम्स रखे हैं, टेट को कंपलसरी किया है, बड़ी चीज़ें तो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इसमें मतलब जरूरी है कि वो टीचर्स का भी रोल्स, मतलब कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल का रोल, स्कूल का तो है, तो दे हैव टू, मतलब स्कूल्स को टाइम दिया जाए। मेरा मतलब सिर्फ एक पर्पस है कि स्कूल को मैक्सिमम टाइम दो, जितना टाइम दे सकती है गवर्नमेंट। ऐसे किया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी चीजें सही नहीं जाएंगी। मैंने और पूछना था आपसे कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऑलरेडी +1 में है, तो वो +2 के में जाएगा या फिर उसको ये वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, या फिर जो बच्चा 6th में है वो 7th में जाएगा, या ये सिस्टम फॉलो करके इसमें काफ़ी क्लैरिटी नहीं है। और इवन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक भी कई चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। मैं अपने व्यू पॉइंट्स जरूर दे रहा हूँ, बट गवर्नमेंट कई चेंजेस करेगी, कई चीज़ें मॉडिफाई करेगी, तो जो भी टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होगी हम वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन जो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि इस केस में बच्चा अगर 11th में है तो 12th में कौन सा सिस्टम हो, या क्या सिस्टम फॉलो होगा, तो फिलहाल तो 11th वाला बच्चा जो है वो 12th में जब जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो +1 +2 के सिस्टम पे ही रहेगा। ये सिस्टम चेंज आएगा 10th के बाद वाले के लिए, अगले साल जब वो 11th में आएगा तो उसको शायद सब्जेक्ट चूज करने का फ्रीडम रहेगा। लेकिन अभी +1 वाला बच्चा +2 में इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, फाइन। तो बाकी अगर और कोई चेंजेस होंगी तो विल डिस्कस, यस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।